Hello बच्चों, let's read the question. Question says let omega be the complex number cos 2 pi upon 3 plus I sin 2 pi upon 3. Then the number of distinct complex numbers z satisfying determinant of 1 plus z omega square omega z plus omega square plus 1 omega square 1 z plus omega equals to 0 is equals to। इस क्वेश्चन में हमें बताना ये है कि ऐसे कितने z होंगे जो इस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा जिनके लिए। तो नाउ इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है एंड जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं बेसिकली। तो z प्लस 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर 1 z प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 0। हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में हम क्या करते हैं C1 में हम चेंज करते हैं और सारे C2 और C3 इसमें ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा z प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने ये दोनों ऐड कर दिए हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस z प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और थर्ड टर्म हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस z प्लस ओमेगा और सेकंड जो है कॉलम वो हो जाएगा ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 z प्लस ओमेगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। नाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, हमने की कॉन्सेप्ट में भी देखा है। तो हमारी जो फर्स्ट कॉलम में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तीनों ही टर्म में है, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह पे 0 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा z और ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 एंड z प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं z को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से z कॉमन लेने पर क्या बचेगा 1 1 1, इस कॉलम से हमने z कॉमन ले लिया है और यहाँ पर यहाँ बचेगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर z प्लस ओमेगा 1 1 z प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सेकंड रो है और थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर देते हैं। तो R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। इससे क्या होगा कि जो ये वाला टर्म है ना, ये वाला और ये वाला टर्म ये 0 हो जाएगा। देखते हैं क्या, तो ये बचेगा z और यहाँ पे पहले जो रो है वो तो वैसी रहेगी 1 ओमेगा स्क्वायर और सेकेंड रो हो जाएगी यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एंड ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा और यहाँ पे आ जाएगा z प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ अब इसे हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा z इंटू 1, पहला टर्म 1 और यहाँ पे आएगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा और z प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। बाकी के दोनों टर्म क्या रहेंगे 0 ही रहेंगे, तो उसको लिखने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि बाकी टर्म 0 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा z इंटू यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और यहाँ पर आ जाएगा z प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा, ये आया इक्वल्स टू 0। नाउ तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो z इंटू
अब इसके जो अंदर टर्म है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो z की मल्टीप्लाई पहले z से कर देते हैं, तो वो z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z की मल्टीप्लाई हम इस वाले z की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से कर रहे हैं, और इस वाले z की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से कर रहे हैं, और z कॉमन लेके लिख रहे हैं। तो पहले z ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर प्लस इस z की इनसे होगी तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये आया। अब हम ओमेगा स्क्वायर की इन दोनों टर्म से कर रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस ओमेगा की इन दोनों टर्म से करते हैं, तो माइनस ओमेगा की होगी तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, और अब हम इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले माइनस वन की, क्योंकि माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो वन की माइनस, पहले वन की मल्टीप्लाई हम दोनों से करते हैं, तो माइनस वन प्लस ओमेगा आएगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर की करते हैं, और माइनस साइन बाहर है इसलिए साइन चेंज हो जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा क्यूब, और ब्रैकेट क्लोज हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर से ये वाला ओमेगा स्क्वायर से ये ओमेगा स्क्वायर गया, इस ओमेगा से ये ओमेगा गया, तो जेड का कोफिशिएंट तो 0 हो गया, मतलब ये वाला टर्म 0 हो गया। नाउ ओमेगा क्यूब कितना होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, और यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब है जो कि 1 हो जाएगा। नाउ और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और जो कि ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो ओमेगा की पावर 4 1 हो जाएगा। और नाउ तो इसको हम लिख लेते हैं सभी टर्म को, तो ये हो जाएगा z इंटू यहाँ पे अंदर z स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये बचा ओमेगा क्यूब जो कि है 1, फिर नेक्स्ट टर्म है ओमेगा की पावर 4 मतलब माइनस ओमेगा बच हो जाएगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब मतलब प्लस 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब जो कि है 1 के इक्वल टू 0। अगर हम इसके अंदर वाले टर्म देखें तो अंदर माइनस ओमेगा से ये प्लस ओमेगा गया, इससे ये गया, इस प्लस 1 से ये माइनस 1 गया, इस प्लस 1 माइनस 1 से ये प्लस 1 गया, तो मतलब बचा क्या, z इंटू जेड स्क्वायर मतलब z क्यूब इक्वल टू 0। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो ये 0 कब होगा, जब z इक्वल टू 0 होगा। तो सिर्फ कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। तो हमें z की वैल्यू बतानी थी, ऐसी कितनी z की वैल्यू है, तो ओनली 1 सॉल्यूशन जो कि है z equals to 0। फाइनल आंसर इज ओनली 1 सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।